पीएम मोदी के मंत्रियों के विभाग का बंटवारा। पीएम मोदी ने नहीं बदली अपनी कोर टीम। सीसीएस में रिपीट हुए सभी मंत्री। पीएम मोदी के अपने मंत्रियों को सलाह, कहा बेवजह की बयानबाजी से बचें। नितिन गडकरी को फिर मिला सड़क परिवहन। राजनाथ सिंह के पास में बरकरार रहेगा रक्षा मंत्रालय। आज सुबह 10 बजे रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह संभालेंगे जिम्मेदारी। कई मंत्री मंगलवार को अपने दफ्तर में विभाग का चार्ज लेंगे। गृह मंत्री बने रहेंगे अमित शाह। कृषि मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण के पास। मोदी कैबिनेट 3.0 में सीआर पाटिल को मिला जल शक्ति मंत्रालय। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिला राम मोहन नायडू को। वहीं अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। रवनीत सिंह बिट्टू अल्पसंख्यक राज्य मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत को कैबिनेट संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय का जिम्मा। मोदी कैबिनेट में अश्विनी वैष्णव को रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय मिला। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री। गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल विभाग मिला। पीएम के नए मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा हुआ है। मनोहर लाल खट्टर को बिजली एवं शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। पीएम के नए मंत्रिमंडल में शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और पंचायती एवं ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। पीएम के नए मंत्रिमंडल में एमएसएमई मंत्रालय की जिम्मेदारी एचएएम प्रमुख जीतन राम मांझी को सौंपी गई। शोभा करांदलाजे एमएसएमई की राज्य मंत्री होंगी। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह और प्रतिभा पाटिल से मांगा आशीर्वाद। काम संभालने से पहले फोन पर की बात। भूपेंद्र यादव को बनाया गया पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। पीएम मोदी 3.0 में चिराग पासवान को मिला है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। डॉक्टर मनसुख मांडविया को मिला है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जी किशन रेड्डी बने कोयला मंत्री। वहीं राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय की जिम्मेदारी। सूत्रों के मुताबिक 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। तीसरी बार पीएम बनने के बाद वाराणसी का पहला दौरा। गंगटोक में एसकेएम प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विधानसभा चुनाव में एसकेएम ने 32 में से 31 सीटें जीती। यूपी में गठबंधन इंडिया के अच्छे प्रदर्शन पर कांग्रेस आज धन्यवाद यात्रा निकालेगी। 15 जून तक सभी 403 विधानसभाओं में धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी। 12 जून को राहुल गांधी के वायनाड जाने के भी आसार समर्थकों से होंगे रूबरू। सूत्रों के मुताबिक मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव इस्तीफा दे सकते हैं। कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद चुने गए अखिलेश। रियासी में आतंकी हमले को लेकर एक्शन में सुरक्षा एजेंसी। 4 लोगों से पूछताछ। प्रधानमंत्री मोदी का कड़ा निर्देश, दोषियों को बख्शा ना जाए। राजौरी में राष्ट्रीय बजरंग दल ने रियासी आतंकी हमले को लेकर राजौरी जम्मू पुंछ राजमार्ग पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। रियासी आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख, घायलों को 50,000 का मुआवजा। एलजी मनो से न बोले, बख्शे नहीं जाएंगे गुनहगार। मंत्रिमंडल में अपनी हिस्सेदारी से एनसीपी नाराज। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद प्रफुल्ल पटेल ने लेने से किया इनकार। कहा कि मैं पहले ही कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार तक टली सुनवाई। याचिका में दर्ज खामियां नहीं सुधारने पर दिल्ली सरकार को लगी फटकार। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि यह टर्म विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए संकल्पित है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार अर्थव्यवस्था को टॉप 3 में लाने का काम करेगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी को तीसरी बार सरकार बनने पर बधाई दी। ऐतिहासिक इसे बताया। कहा कि कार्यकाल में ऐतिहासिक फैसले होंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव मनाएंगे अपना 77वां जन्मदिन। पटना के राबड़ी आवास पर 77 पाउंड का केक काटेंगे। पुणे में लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एनडीए पर साधा निशाना। बोले कि ये वही लोग हैं जिन्होंने बिहार का बंटवारा किया। न बिहार का विकास हुआ, न झारखंड का। नीट पेपर लीक मामले में सियासत है। सुप्रीम कोर्ट में पूरे मामले की एसआईटी से जांच करवाने की मांग। रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी मिलने पर राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके पीएम मोदी का आभार किया व्यक्त। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने मणिपुर में शांति को लेकर प्राथमिकता से विचार किए जाने पर दिया जोर। कहा कि 1 वर्ष से शांति की राह देख रहा है मणिपुर।
वलसाड कलेक्टर आयुष ऊक पर गिरी निलंबन के गाज। गुजरात सरकार ने सूरत में जमीन घोटाले को लेकर किया सस्पेंड। कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ की बैठक। प्रमुख विषयों पर सामान्य जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नई सरकार गठन के साथ ही डिप्लोमेटिक मोर्चे पर भी काम तेज। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों से एस जयशंकर की मुलाकात। सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई वासियों को दी सौगात। मुंबई कोस्टल रोड के दक्षिण की ओर जाने वाले कैरिजवे का उद्घाटन। कैबिनेट पद न मिलने पर शिंदे गुट के श्रीरंग बारणे ने खुलकर जाहिर की नाराजगी। बोले कि हमारे शिवसेना के स्ट्राइक रेट को देखते हुए हमें कैबिनेट मंत्री पद दिया जाना चाहिए था। श्रीरंग बारणे ने मंत्री पद वाले बयान पर अब उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे का बयान। बोले कि जो मिल रहा है वो चुपचाप ले लो, वरना बीजेपी के लोग ईडी सीबीआई आपके पीछे लगा दें। महाराष्ट्र में एनसीपी एससीपी प्रमुख शरद पवार, सांसद सुप्रिया सुले और पार्टी के अन्य नेता पुणे में एनसीपी एससीपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने उनके विधायकों शिवसेना उद्धव गुट की जाने की अटकलों पर विराम लगाया। बोले कि शिवसेना उद्धव गुट दुष्प्रचार फैला रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर, जन स्वराज पार्टी का गठन करेंगे प्रशांत किशोर। आगामी 2 अक्टूबर को जन बिहार विधानसभा के आगामी चुनाव में लड़ेगी भी। प्रशांत किशोर की नई पार्टी के गठन के प्रस्ताव पर जेडीयू ने दिया बयान। कहा कि प्रशांत किशोर की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जहां से पैसा मिला उसी का झंडा उठा लिया। चीन में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सरकार ने 153 लाभार्थियों को दिए 100 गज के प्लॉट। लाभार्थियों के चेहरे खिले। दिल्ली में आप मंत्री सौरभ भारद्वाज का बड़ा आरोप। एलजी दफ्तर ने मीटिंग से पहले मंत्री का फोन लेने की कोशिश की। सौरभ भारद्वाज ने एलजी की मीटिंग की रिकॉर्डिंग पब्लिक करने की चुनौती दी है। तिरुवनंतपुरम में विपक्ष ने विधानसभा हॉल के अंदर किया विरोध प्रदर्शन। शराब नीति को लेकर नारे लगाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ से की मुलाकात। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे थे भारत। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू को नई सरकार और मालदीव के लोगों को शुभकामनाएं दी। कहा कि भारत मालदीव संबंध मजबूत होते रहेंगे। द्रौपदी मुर्मू ने नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड को राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात की। बोले कि नेपाल भारत के पड़ोसी पहले नीति के तहत एक प्राथमिकता वाला साझेदार देश है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पार्टी विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। प्रदेश के कई मुद्दों पर चर्चा। सीएम मोहन यादव जबलपुर में कलेक्टर के बेटे के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए उनके घर पर पहुंचे। नीम करौरी बाबा के भक्तों के लिए जरूरी खबर। चारधाम के बाद से अब कैंची धाम में फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी प्रतिबंध। रील्स बनाने या फोटोग्राफी करने पर अब सख्त एक्शन होगा। 15 जून को कैची धाम भवाली में मेले को लेकर भव्य तैयारियां। कैची धाम के स्थापना दिवस पर प्रसिद्ध भंडारे का आयोजन किया जाएगा। हिमाचल सरकार का खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा। स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेंगे 4 करोड़ रुपए। मंडी की माता शिकारी देवी में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में गर्मी की छुट्टियों में पहुंचे श्रद्धालु। रामलला के दर्शनों के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटों के लिए मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, लातूर, नांदेड़ में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। करार में मानसून की पहली बारिश में ब्रिटिश कालीन कोशरी बांध ओवरफ्लो हुआ। बांध देखने के लिए पहुंचे लोग। मुंबई में कई इलाकों में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी, कई घरों में घुसा पानी। मुंबई के दहिसर में तेज बारिश के चलते सड़कें बनी सैलाब, जनजीवन प्रभावित। गुजरात के बड़ोदरा में भारी बारिश, लोगों को गर्मी से हालांकि मिली राहत। बलरामपुर में उतरौली स्टेशन के पास में पैथोलॉजी लैब में अचानक लगी आग। दूर दूर तक आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी। चीरी के जंगलों में एक बार फिर से भीषण आग को काबू पाने में जुटी है वन विभाग की टीम। जंगलों में कई किलोमीटर दूर तक लगी है आग से वन संपदा को बड़ा नुकसान। राजस्थान के भिवाड़ी में कूलर बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फैक्ट्री में अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान। कैसे लगी ये आग, इसके अब तक खुलासा नहीं हो पाया। बलौदा में अमरदास गुफा में असामाजिक तत्वों ने जमकर की तोड़फोड़। आक्रोशित लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन।
आगरा में एक चौराहे के पीछे झाड़ियों में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। वीडियो वायरल। जयपुर में 300 रुपए के पत्थर को डायमंड बताकर विदेशी महिला को 6 करोड़ में बेचा गया, मामले की अब जांच जारी है। जयपुर में बिजनेसमैन को खूबसूरती के जाल में फंसाकर हत्या कर दी गई, लेडी किलर समेत 4 गिरफ्तार। मोदी 3.0 की शपथ के बाद पहले दिन बम बम शेयर बाजार, पहली बार रिकॉर्ड 77,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में भी उछाल। हुंडई ने आयोनिक 5 की 17,000 गाड़ियों को रिकॉल किया है। बैटरी की कंट्रोल यूनिट में खराबी के बाद से फ्री में पार्ट्स बदलने का ऐलान। इंस्टेंट आटा मिक्स के 5 की जगह 18% जीएसटी लगाए जाने से डोसा इडली खाना होगा महंगा। जून में विदेशी निवेशकों ने भारत में इक्विटी में 14,800 करोड़ रुपए निकाले। भारत के आम चुनाव के नतीजों और चीन के शेयर बाजार के आकर्षक वैल्यूएशन से प्रभावित होकर निकासी की गई। सुधारों की रफ्तार जारी रहने के आस में रियल एस्टेट सेक्टर में तेज ग्रोथ का भरोसा। टैक्स को तर्कसंगत बनाने के साथ ही मंजूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की रखी मांग।